हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी ने काफ़ी बेसिक नोट्स देखे हैं। आज से हम देखेंगे डॉक्टर हर्षरूप शर्मा बुक का मैट्रिक्स चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। यानी अपन ने जो भी बेसिक्स पढ़े हैं, आज उन बेसिक्स पे आगे बढ़ने का टाइम है। ठीक है, तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आप लोग नोट्स बनाते चलिए, एक एक सवाल सॉल्व कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए तो आइए आगे देखते हैं। सम्स लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, आव्यूह दिया गया है तुम्हें। इस आव्यूह में काफी चीजें तुम्हें फाइंड करना है। क्या क्या चीजें फाइंड करना है? पहले सबसे पहले पूछा है कि कितनी पंक्ति हैं। क्या पूछा है? कितनी पंक्ति है। तो बताइए कितनी पंक्ति है इस आव्यूह में, कितनी पंक्ति है। क्या पढ़ाया था? जो ऐसे में लाइन है 1 2 3, कितनी है? 3। इन्हीं को कहते हैं पंक्तियां। तो कितनी पंक्तियां हैं? 3, यानी 3 रो। समझ में आया? पहला आंसर। इसमें पूछा है कितने स्तंभ हैं। तो बताइए स्तंभ क्या होते? बताया था जो वर्टिकल अरेंजमेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपन कॉलम कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4। तो कितने स्तंभ में? 4। समझ में आया? 3 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ हैं। इसका क्रम क्या है? तो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, क्रम होता है पंक्ति गुणा स्तंभ। बस। तो देखिए पंक्ति कितनी है? पंक्ति 3 है, इनटू स्तंभ कितने हैं? 4। तो यही इसका क्या हो जाएगा? क्रम। समझ में आया? नेक्स्ट अपन देखेंगे कि कुल तत्व कितने हैं। तो तत्वों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, तत्वों की संख्या बराबर होता है क्या? पंक्ति गुणा स्तंभ, और मल्टीप्लिकेशन कर दो इनका। तो पंक्ति कितनी है? 3, स्तंभ कितने हैं? 4। तो ये हो जाएगा 3 चौको 12। समझ में आ रहा? ये तुम्हारे क्या होंगे? इसमें तत्व होंगे, एलिमेंट होंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आव्यूह ए दिया है के लिए इसका कोटि क्या होगी? कोटि या क्रम, एक ही बात है। तो देखेंगे कोटि या क्रम बराबर होगा रो इंटू कॉलम। कितनी रो है इसमें? तो रो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, कितनी है? 3, इंटू कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम है। ये हो गया इसका कोटि या क्रम। समझ में आया? इसमें भी क्या पूछा है? अवयवों की संख्या। बहुत आसान है। तो अवयवों की संख्या क्या होगा? रो इंटू कॉलम। तो बताइए रो कितनी थी? 3, और कॉलम कितने थे? 4। इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 3 जा 12। तो इसमें एलिमेंट कितने हो गए? 12, यानी अवयव कितने हैं? 12। समझ में आया? अब इसमें अपन को अवयव फाइंड करना है, एलिमेंट फाइंड करना है। उसके एड्रेस दिए गए हैं। क्या एड्रेस दिया है? अवयव A13, तो जो पहले लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? रो, और जो बाद में लिखा होता है वो क्या होता है? कॉलम। तो A रो और J कॉलम, यही लिख के चलते RC। तो कौन सी रो? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो कहा तो फर्स्ट रो में पहुंचेंगे। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम 1 2 3, तो यही वाला आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना है? 90। समझ में आया? सेकंड बात देखेंगे अपन, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या है? 35। सो ये हो जाएगा 35। A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 2 3 थर्ड रो और 1 2 3 थर्ड कॉलम पे कौन आ रहा? ये आ रहा -5। तो ये हुआ -5। इसी तरह सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सभी लोग बताते चलेंगे। सेकंड रो फर्स्ट सेकंड, और कौन सा कॉलम? फोर्थ कॉलम। तो सेकंड रो 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम कितना आ गया? ये आ गया 12। समझ में आया? नेक्स्ट है A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम ये रहा कितना?
5/2। सभी को समझ में आया? तो ये तुमने क्या फाइंड किया, इसके अवयव फाइंड किए, एड्रेस दिए थे, एड्रेस पे पहुंच के अवयव को फाइंड किया और तुमने आंसर प्राप्त किया। समझ में आया? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि आव्यूह में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी? फाइंड किया था पॉसिबल ऑर्डर। तो देखो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे इसके, संभव कोटियां। संभव कोटियां डायरेक्टली लिखेंगे 24 इंटू 1, या ऐसे लिखते चलो 1 इंटू 24, 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, क्योंकि 24 बन जा 24 आना चाहिए मल्टीपल करने पे। और क्या हो जाएगा 3 इंटू 8, 8 3 जा 24, 4 6 जा 8 24, और इनके रिवर्स होने लगेंगे, रिवर्स होने लगेगा तो क्या आ जाएगा जी 6 4 जा, यहाँ पे 8 3 जा, और जो हो जाएगा 12 2 जा, और जो हो जाएगा 24 इंटू 1। तो इसकी संभव कोटि कितनी है? या लिखेंगे संभव कोटि, संभव कोटि यानी पॉसिबल ऑर्डर्स जो होंगे वो इसके होंगे कितने, 2 4 6 8, तो होंगे 8। समझ में आया? ये इसका आंसर। आगे कहा है यदि अवयव 13 तो कोटियां कितनी होंगी? फिर से बनाएंगे। तो कोटियां क्या क्या हो सकती हैं? पहला तो हो सकता है 1 इंटू 13। और बताओ भाई 13 के फैक्टर कर सकते हैं क्या अपन? है कोई महापुरुष जो 13 के फैक्टर करे? नहीं हो तो ठीक है। तो ध्यान दो कितना 1 इंटू 13, और सेकंड बन जाएगा 13 इंटू 1। तो ओनली संभव कोटि कितनी होगी इसमें? कोटियां होंगी 2। संभव कोटियों की संख्या कितनी है? 2। समझ में आया? गुड। अब यहां पे दिए है यदि अवयव 18 है तो संभव कोटि कर सकते हैं। देखिए तो इसमें जो संभव कोटियां होंगी वो क्या होंगी, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 6 जा 18, और 4 के टेबल में तो नहीं आता 18, 5 में भी नहीं है, 6 में, तो जी हो जाएगा रिवर्स, 6 3 जा 9 2 जा, और जो हो जाएगा 80 बन जा 80। मतलब इसमें संभव कोटि कितनी होगी? संभव कोटि, संभव कोटियों की संख्या होगी 6। समझ में आया? यदि अवयव 5 है, यदि अवयव 5 है तो कोटियां क्या होंगी? क्या लिखोगे कोटियां? कोटियां फाइंड कर रहे हैं अपन 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1, क्योंकि 5 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, इसके फैक्टराइजेशन नहीं होंगे। तो इसमें संभव कोटि क्या होंगी? कोटियों की संख्या ओनली 2। समझ में आया? फिर अपन ने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का बनना। तो आव्यूह बनाते कैसे हैं वो देखेंगे। यहां पे एक अपन को 2 इंटू 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे बनाना है, की रचना करना है। जहां फर्स्ट बात में कहा है कि ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का स्क्वायर अपॉन 2। तुम जानते हो आई को कहते हैं अपन रो एंड जे को कहते कॉलम। आई को कहते रो और जे को कहते कॉलम। ठीक है, तब देखेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाएंगे। मैट्रिक्स ए के अंदर क्या बनाना है? ए आई जे। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। और यही बनाना है तुम्हें 2 इंटू 2, जिसमें कितनी रो हो? 1 2, 2 रोज हो और 2 कॉलम्स हो। समझ में आया? इसको पढ़ेंगे अपन मैट्रिक्स या इक्वेशन नंबर स्मॉल ए। ठीक, स्मॉल ए इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन लिख सकते हैं क्या, या तुम्हारी मर्जी, तुम पी लिख दोगे। इक्वेशन क्या लिख दी अपन ने? पी लिखा। अब फाइंड करेंगे, क्या कहा है कि ए आई जे बराबर है
ए आई जे बराबर क्या दिया है अपन को, ए आई जे बराबर है आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो मान रखते हुए चलेंगे। सबसे पहले अपन को a11 फाइंड करना है, तो a11 मतलब i की जगह 1, j की जगह 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 बन जा 2 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन 2, जे आ गया। a12 तो जे आएगा i की जगह 1, 2 इंटू जे की जगह 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो जे आ जाएगा कितना, 2 2 जा 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2। इसी तरह अपन फाइंड करेंगे क्या, फिर निकालेंगे a21, तो जे आ जाएगा a21 i की जगह अब 2 हो गया, j की जगह 1 हो गया, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 बन जा 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8। सॉल्व कर लोगे भाई, तो सॉल्व करके चलेंगे इसको। ये आएगा a2 कॉमा 2 यानी 2 रोज 2 कॉलम, तो i भी 2 है और j भी 2 है, स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 2 जब 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 को 2 से डिवाइड देंगे तो भाई आएगा कितना 18। समझ में आया। अब लिखेंगे नाउ y इक्वेशन p। तो इक्वेशन p में मान रखेंगे, क्या था इक्वेशन p, इक्वेशन p था तुम्हारा a बराबर a11 a12 a21 a22, वैल्यू रखो। तो a बराबर a11 का वैल्यू क्या है, a11 का वैल्यू था अपने पास 9/2, 9 अपॉन 2, और a12 का वैल्यू क्या था 25 अपॉन 2, a21 का वैल्यू क्या था 8, सो 8, a22 का वैल्यू था 18, सो 18। समझ में आया। और यहां तुमने एक बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स को फॉर्मेट करके बताया है, यही इसका फॉर्मेशन होगा। समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर पार्ट्स के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 5 का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड और थर्ड पार्ट में अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।